लोक को कहते हैं गोलोक। भगवान श्री राम ने कहा कि उस गोलोक में एक ऊंचा सिंहासन बनवा करके भगवान शिव ने हमें वहां पर विराजमान करवाया। वहां विराजमान करवा करके भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के मुझ नारायण को सारे संसार का सृजन का, संरक्षण का और संहार का, सृष्टि के सृजन, पालन और संहार तीनों का कार्य सौंप करके भगवान शंकर स्वयं जाकर के कैलाश पर विराजमान हो गए। उन्हीं की आज्ञा से मैं सृजन करता हूँ, ब्रह्मा आदि सब देवताओं का उन्हीं के आज्ञा से मैं पालन करता हूँ सारी सृष्टि का, और उन्हीं शिव की आज्ञा से मैं सारे जगत का संहार करता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं इतने अवतार लेता हूँ, इसका भी कारण है शिव की आज्ञा। भगवान शिव ने उस आसन पर विराजमान करवा करके मेरी पूजा करी। सब देवताओं ने मिलकर के मुझ नारायण की पूजा करी और स्वयं भगवान शिव ने कहा कि आज से जो मैं हूं वही तुम हो, सारे संसार में मुझसे भी अधिक तुम्हारी पूजा होगी। अब भगवान शिव ने स्वयं मुझे प्रणाम किया। जब भी कोई किसी को बड़ा बनाता है तो नियम होता है ना, अगर भगवान शिव प्रणाम न करे तो सारे देवता और सारा संसार क्या करेगा? शिव की महिमा गाएगा, शिव को ही प्रणाम करेगा। भगवान नारायण के यश को संसार में प्रसिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने लीला करी महाराज। तीनों लोक बसाई बस्ती में, आप बसे वीरानी में। तीनों लोकों का राज्य भगवान नारायण को सौंप करके स्वयं भगवान जा करके कैलाश पर योगी हो गए, विरागी हो गए। भगवती सती गदगद हो गई महाराज। भगवान श्री राम ने सती को पुनः प्रणाम किया और भगवती सती से कहा कि देवी ये लीला है जगत कल्याण के लिए। सती वहां से लौट गई प्रसन्न होकर के, भगवान शिव के समक्ष पहुंची। लेकिन शिव ने जो वचन लिया था, भगवान शिव ने सती से पूछा बताओ कैसे परीक्षा ली। भगवती सती विचार करती कि मैंने सीता का रूप धारण किया, जगदीश्वर की शक्ति होकर के मैंने भगवान के वचन पर अविश्वास किया। यदि मैं सत्य कह दूं तो भगवान शिव को अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने सीता का रूप धारण किया। भगवान शिव ने पूछा, सती कहती है हमने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, हमें आपके वचनों पर विश्वास है, हमने बस भगवान को आप ही की तरह प्रणाम करके चली आई। भगवान शिव तो सब जानते हैं, अंतर्यामी भगवान शिव सब जान गए। भगवान शिव ने मनी मन विचार किया कि सीता का इन्होंने रूप धारण किया, अत्रदेवों में सर्वश्रेष्ठता मैंने नारायण को प्रदान करी है, और यदि मैं इस सती के तन से पुनः भेंट करूं, अगर सती को स्वीकार करूंगा तो धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अब मैंने वचन लिया है कि जो अविश्वास करे मैं उसको त्याग दूंगा, और इसने मेरे वचन पर अविश्वास किया है। यदि मैं शक्ति को पुनः इस सती को अपने साथ रखूं तो मेरे वचन का क्या? फिर संसार वचन पर कैसे विश्वास करेगी? भगवान शिव ने सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा, सद्वचन की रक्षा के लिए मनि मन सती को त्याग दिया। आकाशवाणी हुई, जय हो प्रभु आपकी जय हो। आप जैसा धर्म के लिए रक्षा करने वाला कोई और नहीं है। भगवान शिव की जयकारे होने लगे। सती को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा ये आकाशवाणी किस बात की हुई, आपने कौन सा वचन लिया? भगवान शिव ने कुछ प्रकट नहीं कहा, लेकिन सती सब कुछ जान गई, क्योंकि ये शक्ति की लीला है, ये शिव शक्ति की। इसीलिए महाराज भगवान शिव ने सती को त्याग दिया था। सती विचार करने लगी कि अब इस तन को त्यागने का समय आ गया है। चूंकि प्रजापति दक्ष का अभिमान बढ़ा चढ़ा था महाराज, सब देवता इसलिए उनकी सेवा करते थे। प्रजापति दक्ष का तीनों लोगों में इसलिए मान सम्मान था क्योंकि एक तो उनकी कन्या साक्षात पराशक्ति थी, और दूसरी उनके दामाद भगवान शंकर थे। लेकिन प्रजापति को लग गया कि प्रजापति स्वयं ही सबसे गुणी है, इसलिए उन्होंने भगवान शिव का अपमान कर दिया। कथा आती है भगवान शिव का, एक बार सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव की आराधना करी, शिव की पूजा करी। और भगवान शिव की आराधना पूजा करके सब देवताओं ने कैलाश में ही आकर के भगवान शिव के उस भवन में बड़ा उत्सव मनाया था। और उस उत्सव में प्रजापति दक्ष भी आए थे। प्रजापति दक्ष उस उत्सव में जब पहुंचे, तो उत्सव में महाराज भगवान
सदाशिव और भगवती सती सिंहासन पर विराजमान, सब देवताओं की भीड़। देवता जहां भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण जहां पर विराजमान हो, वहां पे प्रजापतियों की क्या वैल्यू रहेगी? मंत्रियों की जब, राजाओं की जब मीटिंग हो तो कर्मचारियों को कौन पूछेगा? ये प्रजापति तो कर्मचारी है। मंत्रियों के मीटिंग में बेचारे अधिकारी देखते हो ना, बोतल हाथ में लिए दौड़ते रहते हैं। भले अधिकारी होंगे, उनसे बड़े मंत्री बैठे, मिनिस्टर बैठे, तो ये तो साक्षात भगवान शिव की सभा है। त्रिदेव की सभा में प्रजापतियों की कौन पूछेगा? इसलिए भगवान शिव ने और सती ने प्रजापति को, व्यस्तता थी, सब पूजा कर रहे थे, सहस्त्रार्चन चल रहा था भगवान शिव का, इसलिए भगवान शिव और सती दोनों प्रजापति की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। यही कारण है महाराज, प्रजापति दक्ष को ये बात चुभ गई। प्रजापति दक्ष ने सोचा कि अभिमान इतना बड़ा है, और यही कारण है कि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। भगवान सदाशिव ने प्रजापति दक्ष का कोई अपकार नहीं किया था। प्रजापति ने ऐसे ही भगवान शंकर को अपना शत्रु मान रखा था। प्रजापति ने भगवान शिव के अपमान के लिए बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन भगवान शंकर बड़े सौम्य स्वभाव के, वो न किसी से शत्रुता रखते न मित्रता। लेकिन एक बार देवताओं की सभा में प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, शिव को शाप तक दे दिया था। तो कथा आती है, देवताओं की सभा हुई, प्रजापतियों का नायक बना दिया गया प्रजापति दक्ष को। और देखिए, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा मिले और उसको अभिमान न हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, चार चीजें ऐसी हैं जो लोगों को यदि प्राप्त हो जाए तो उसका अभिमान बढ़ जाता है। यौवनम युवावस्था, धन संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, प्रभुत्वम अविवेकिता, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, और अविवेकिता, बुद्धि का नाश हो जाए। एकैमपि, इनमें से एक भी मिल जाए तो व्यक्ति का अनर्थ कर देता है। किंबा यत्र चतुष्टयम, जिसके पास ये चारों हो जाए उसका फिर कहें क्या? प्रजापति दक्ष को तो प्रभुता मिली, संपत्ति प्राप्त हुआ, इतना यश सम्मान मिला, इसलिए अभिमान सातवें आसमान पे चढ़ गया। आप चाहे जीवन में कितना उन्नति प्राप्त कर लें, यदि आपको अभिमान हुआ, समझ लीजिए आपकी वो संपत्ति हाथ से जाने वाली है। इसलिए अभिमान कभी ना करें महाराज, विनम्रता होनी चाहिए। लेकिन करें क्या? कौन हो ऐसा जग माही, कौन हो ऐसा जग माही, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जनमा जग माही, नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। इसलिए प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर डाला। देवताओं की सभा में आकर के प्रजापति दक्ष जब प्रविष्ट हुए, सबके सब खड़े होकर के स्वागत किए। भगवान शंकर ब्रह्मा नारायण तीनों बैठे रह गए। प्रजापति दक्ष को यह बात बुरी लग गई। प्रजापति दक्ष ने सब देवताओं से कहा कि हमारा अपमान हुआ इस सभा में, सम्मान नहीं अपमान। सब देवता एक दूसरे को ताके, कौन सा अपमान हो गया? प्रजापति दक्ष कहे कि शंकर ने मेरा अपमान किया था। ब्रह्मा और विष्णु तो अंतर्धान हो गए थे। शिव निंदा हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गोघात समाना। भगवान शंकर की निंदा सुनने से, नारायण की निंदा सुनने से गो हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु दोनों
अंतर ध्यान हो गए। सब देवताओं की बुद्धि फिर गई थी शिव माया में विमोहित होने के कारण। अब प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को बुरा भला कहा कि देखो इसने हमारी कन्या का पाणी ग्रहण किया, रिश्ते में ये हमारा जमाता हुआ पुत्र हुआ, और मुझ पिता के समान ससुर को इसने प्रणाम नहीं किया। अरे खड़ा नहीं हुआ, कम से कम हाथ जोड़ के नमस्कार तो कर लेता। कोई अपमान करता नहीं है, लोग अपना अपमान समझ लेते हैं कि हमारा तो अपमान हो गया। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को बहुत बुरा भला कहा। भगवान ने फिर भी कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, भगवान मौन। और जब कोई तुम्हें चिल्लाता रहे, डांटता रहे, अगर तुम कोई जवाब ना दो, माफी न मांगो, तो समस्या और बढ़ जाती है। इसीलिए क्रोध में आकर के दक्ष ने भगवान शंकर को शाप दे दिया कि जाओ देवताओं की सभा में आज से तुम बैठने के अधिकारी नहीं हो, यज्ञ के भाग से तुम्हें च्युत किया जाता है। आज से यज्ञ के भाग में तुम्हें बिल्कुल यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ भाग से पतित हो जाओ। शाप दे दिया। सब मौन रहे, हंसने लगे, भगवान शंकर का अपमान करने लगे। लेकिन नंदी ने भगवान शिव का अपमान नहीं सहा। नंदी कहां से भगवान का अपमान सहा? नंदी ने प्रजापति को शाप दे दिया, बकरे जैसा बड़बड़ बड़बड़ करते हो जाओ, तुम्हारे सिर बकरे जैसा हो जाए। और जब दक्ष को शाप दिया ना, भृगु महाराज आ गए आगे ब्राह्मणों की सेना लेकर के, आंख दिखाने लगे नंदी को। नंदी ने फिर भृगु महाराज और सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों को शाप दे दिया, जाओ सब दरिद्र हो जाओ, वेद विद्या भूल जाओ, अवेद पुराण को बेचने लग जाओ। इसीलिए ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि वो वेद का, पुराण का, ये सनातन धर्म का प्रचार करे। प्रत्येक अज्ञानी को वेदों का ज्ञान दे, ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मण वेदों को बेचने लग जाएंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो इसलिए भृगु महाराज को शाप दे दिया महाराज। और समस्त ब्राह्मण जाति को जब शाप दिया, भृगु महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शिवगणों को शाप दे दिया, जितने दुष्ट नीच पतित होंगे, व्यसन करने वाले, नशेड़ी, धूर्त, ठग, वो सबके सब शिवगणों में सम्मिलित हो जाएंगे। सारे शिवगणों को शाप दे दिया महाराज। इसलिए शिवगण जो हैं इतने निराले काहे होते हैं? तो भृगुवंशी ब्राह्मणों का शाप है। भगवान शंकर अंतर्धान हो गए और सती से भगवान शिव ने एक शब्द नहीं कहा। होता कोई आज का पति ना तो बताता कि लो तुम अपने बाप का नाम और फिर देखो हम तुम्हारा क्या करेंगे। लेकिन दामाद और ससुर के बीच की बात भगवान शिव ने अपने तक रखी, पत्नी को बीच में नहीं लाया। आज का दामाद होता तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होता। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो संबंध बनाना भगवान शिव से सीखे महाराज। संबंध कैसे हो? 1000 वर्ष बीत गए, भगवान शंकर ने एक शब्द सती को बताया नहीं। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के अपमान के लिए बहुत सारे यज्ञ किए और यज्ञ में भगवान शिव को भाग नहीं दिया। पुनः एक यज्ञ का आयोजन किया, भगवान शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया। और उस यज्ञ का पता भगवती सती को चल गया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रजापति दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को, सती को निमंत्रित नहीं किया। और यज्ञ अपने घर में कर रहे हैं, घर में यज्ञ हो, अपनी बेटी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बधुन समेत चले सुर सर्वा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सुन बिरंची महे शुभ आए, राम सिया राम सिया राम सिया राम। चके चले सकल सुर जान बनाए, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहन निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। सती को जब इस बात का पता चला कि पिताजी घर में यज्ञ कर रहे हो, हमें निमंत्रण नहीं दिया, जाकर के शंकर जी से प्रार्थना करी।
पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। प्रभु आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपकी इच्छा हो तो आपके साथ हम भी चले। कितने प्रेम से भगवती सती ने बोला, ये नहीं कहा हमारे पिता के यहाँ, कहा आपके ससुर के यहाँ। संबंध को याद दिलाया। और सती ने जब प्रेम से निवेदन किया, भगवान शंकर ने मना कर दिया, देवी संभव नहीं है। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनी। जहां तुम्हारे जाने से किसी को प्रसन्नता न होती हो, नैनन नहीं सनी। आंखों में यदि स्नेह न दिखे, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। तो वहां पर कदाप न जाए, भले महाराज सोने की वर्षा हो तो भी वहां पर कदाप न जाए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। सती ने निवेदन किया, भगवान शंकर ने मना किया, बिना निमंत्रण के नहीं जाना। सती ने कहा, पिता के घर कौन सा निमंत्रण? देव घर, विप्र घर, राज घर, गुरु घर और पिता घर, ये 5 घर सदैव जाए बिना निमंत्रण के। वो तो पिता का घर, और पिता के घर के साथ वो किसका घर है? देवता, क्योंकि यज्ञ हो रहा है वहां पे। सती ने आज्ञा मांगी, भगवान शिव ने मना किया, और यही कारण है महाराज, भगवान शिव ने आज्ञा नहीं दी। सती ने 10 महाविद्याओं का रूप धारण कर लिया। देवी पुराणों में तो ऐसी कथा आती है, शिव जी भागे डर के मारे। सती रोकने से भी जब रुकी नहीं, भगवान शिव ने आज्ञा दी, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे। भगवान शिव ने सती को आदेश किया, नंदी आदि गणों के साथ सती गई। अपश्चात घटना सबको मालूम है, प्रजापति दक्ष के अपमान से अपमानित होकर के सती ने महाराज आक्रांत होकर के अपने दिव्य देह का यज्ञ कुंड में त्याग कर दिया था। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। और भगवान शिव ने भेज करके वीरभद्र और भद्रकाली के द्वारा प्रजापति दक्ष का सर्वनाश कर डाला। दक्ष का शीश काट करके यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति कर दी गई। बोल गौरी शंकर भगवान की जय हो। तैसे महाराज भगवती सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था, और वही सती फिर धारण करी गौरी का रूप, और भगवान गौरी शंकर का दिव्य विवाह हुआ था। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो भगवती गौरी के दिव्य चरित्र को नारद जी ने पूछा। नारद जी ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि प्रभु वे सती गौरी के रूप में किस प्रकार प्रकट हुई, आप हमें ये कथा श्रवण कराइए। पितरों की 3 कन्या थी महाराज। उन पितरों की कन्या में एक कन्या थी देवी मैनावती, मैना देवी। इनका विवाह हुआ हिमालय, पर्वतराज हिमालय के साथ। पर्वतराज हिमालय के साथ विवाह करके इन मैना देवी ने पर्वतराज हिमालय के साथ भगवती जगदम्बा की आराधना कर रही थी। 100 वर्षों तक भगवती जगदम्बा की तपस्या इन्होंने करी थी। आईने के घर में भगवती जगदम्बा ने पूर्णावतार धारण किया था। बोले जगदम्बा भवानी की जय हो। ब्रह्मा जी से नारद जी ने निवेदन किया, हमें भगवती गौरी के जन्म की कथा श्रवण कराइए। ये हिमालय ने भगवती की तपस्या किस कारण करी अपनी पत्नी मैना देवी के साथ, तो कथा श्रवण कराई महाराज। तो कथा आती है, ब्रह्मा जी की तपस्या करी एक असुर ने। वज्रांग का बेटा, दिति का बेटा वज्रांग था, और वज्रांग का पुत्र हुआ वज्रांगी के गर्भ से। नाम था उसका तारकासुर। तारकासुर बड़ा पराक्रमी था। इस तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके 1000 वर्षों तक तपस्या करी और वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु शिव पुत्र से हो। भगवान शंकर तो वियोग में थे महाराज। तारकासुर ने तीनों लोगों को, देवताओं को आतंकित कर दिया था। इधर भगवती सती के देह के नष्ट हो जाने पर भगवान शिव ने सती के उस योगाग्नि से दग्ध हुए देह को लेकर के तीनों लोकों में भगवान शिव विचरण किए थे।
वियोगी भगवान शंकर जब विचरण करने लगे, सब देवताओं ने विचार किया कि अगर भगवान शंकर ऐसे रुदन करने लगे, उनकी अश्रुपात से तीनों लोग जल उठेंगे। यही कारण भगवती सती की आराधना करी। भगवती उमा देवी ने, पराशक्ति भगवती ने सब देवताओं को दर्शन दे करके उपाय बताया कि मेरा वो देह कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो साधारण देह नहीं है। इसलिए भगवती जगदम्बा ने आदेश किया था भगवान नारायण को कि तुम अपने शानग धनुष से मेरे उस अंगों के टुकड़े टुकड़े कर देना। जितने अंग जहां गिरेंगे वहीं पर मेरी एक दिव्य मूर्ति विराजमान होगी, जिसके दर्शन करने से, स्मरण करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे। आराधन करने से, अर्चन करने से शिवलोक की प्राप्ति होगी। सती के उन अंगों को भगवान नारायण ने अपने शानग धनुष से तीर के द्वारा 108 टुकड़ों में विभाजित किया, जिनमें से 51 भगवती के सती के देह खंड इस भूमि पर गिर पड़े, जिनसे 51 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। बोले आद्या शक्ति मैया की जय हो। वही भगवती की आराधना महाराज शौनकादि मुनियों को दिव्य कथा श्रवण कराई। वही सती की आराधना करी है हिमालय और मैना देवी ने। तारकासुर से आक्रांत होकर के सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी नारायण की शरण में गए, और नारायण ने बताया जब तक पुनः शक्ति अवतरित होकर के नहीं आएंगी तब तक ये तारकासुर का वध नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि तारकासुर का वध करने के लिए सब देवताओं ने भगवती जगदम्बा की तपस्या करी, स्तुति करी, निवेदन किया, और तपस्या के कार्य में हिमालय और मैना देवी को संलग्न कर दिया। दोनों ने भगवती जगदम्बा की तपस्या करी। 100 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती जगदम्बा ने दिव्य रूप धारण किया। अष्टभुजी मां सिंह पर सवार होकर के प्रकट हुई। अष्टभुजी मां भगवती सिंह पर सवार होकर के दिव्य रूप धारण करके हिमालय और मैना देवी के समक्ष प्रकट हुई थी। बोले आद्या शक्ति मैया की जय हो। मोहनी मूर्तिया है तोर, मोर देवी दुर्गा मोहनी मूर्ति आए।